तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो के नीचे ऐसे सब्सक्राइब वाला बटन होगा, इसको दबा दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब वाला बटन दबाइएगा घंटी आएगा, घंटी एक बार दबाइएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे दबाइएगा। जैसे ही ऑल पे दबाइएगा ये जो घंटी है ना ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चैनल सब्सक्राइब करिएगा, तो जब भी क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिखेगा, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइए। उस लिंक को आप लोग क्लिक करिएगा तो यहां पे आएगा बाबू फॉलो चैनल, फॉलो चैनल पे क्लिक करिएगा, घंटी आएगा, घंटी को एक बार दबा देना है, ठीक है ना। घंटी इस प्रकार से दबा दीजिएगा तो जो यहां पे क्रस लगा है ना बाबू वो हट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लेना है, ठीक है। चलिए आज हम लोगों को पढ़ना है बाबू पेड़ पौधे के बारे में। तो हम पढ़ लिए कि जो पेड़ पौधे हैं कैसे अपना भोजन बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, वो हम लोग यहां पे पढ़ लिए। अब हम लोगों का दो जो टॉपिक है ना वो बचा हुआ है, एगो अमीबा में पोषण और एगो मनुष्यों में पोषण, यानी मनुष्यों में पाचन कैसे होता है भोजन का। दो टॉपिक बचा है और ये दोनों टॉपिक में बस आज क्लास होगा और कल ये जो मतलब जैव प्रक्रम है ना वो खत्म हो जाएगा पोषण। उसके बाद हम लोग श्वसन फिर शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद एसएसटी शुरू होगा, बाद में फिर हम श्वसन शुरू करेंगे। देखिए यहां पे है बाबू अमीबा में पोषण। अब अमीबा क्या है, तो बाबू ये एक कोशिकीय जीव है, इसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जो अमीबा होता है ना उसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बाबू ये एक कोशिकीय है। देखने में आपको इतना बड़ा लग रहा है, ठीक है, इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां से इसको अगर आप लोग आंख से देखने का कोशिश करिएगा तो लगभग नामुमकिन है, ऐसे नहीं दिखाई देता। ये दिखाई किस में देगा, तो सूक्ष्मदर्शी से आपको देखना पड़ेगा। और इससे ना बहुत ज्यादा खाली ऑब्जेक्टिव आता है, इससे सब्जेक्टिव नहीं आता है, इससे खाली ऑब्जेक्टिव आता है बोर्ड परीक्षा में। ये जो टॉपिक है अमीबा वाला, इससे सब्जेक्टिव आज तक नहीं पूछा गया है, इससे भर भर के ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, 100% समझ में आएगा, कोई भी ऐसा बात नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। आइए अब इसको हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए जो अमीबा है ना बाबू, ये अमीबा का संरचना ऐसे होता है, ये अपने आकृति बदलते रहता है, कभी इस प्रकार हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा कभी ऐसा, ये अपनी आकृति को बाबू बदलते रहता है, ठीक है। और ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। हम लोगों का शरीर में कितना कोशिका है, तो करोड़ों कोशिका है, बहुत सारी करोड़ों कोशिकाएं मिलके बाबू हम लोगों का शरीर बना है। लेकिन इसमें क्या है, तो जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव है। तो देखिए यहां पे लिखा है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। अब यहीं से पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। 3-4 गो ऑप्शन देगा, उसमें देगा अमीबा ऑप्शन, तो आपको अमीबा पे टिक करना है। जो अमीबा है बाबू ये कैसा होता है, तो जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय होता है, यानी इसका शरीर जो है बाबू एगो कोशिका का बना होता है। एक कोशिकीय यानी इसका शरीर एगो कोशिका का बना होता है। हम लोगों का शरीर या और भी कोई जीव जंतु है जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, उनका शरीर कितना कोशिका से मिलकर बना होता है, तो करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, करोड़ों से भी ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनका शरीर, ठीक है। तो जो अमीबा है बाबू ये एक कोशिकीय जीव है, इसमें बस एक एक कोशिका होता है, एकदम बहुत छोटा सा, ठीक है। जो भोजन ग्रहण कुटपाद के द्वारा करता है, कुटपाद के द्वारा भोजन पकड़ता है और भोजन को सीधे अंतर ग्रहण करता है। इसमें उपस्थित एंजाइम भोजन को पचाते हैं। जो व्यर्थ पदार्थ होता है उसे कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसको ना ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहां पे आप लोग डायग्राम समझिए, ये क्या है बाबू, यहां पे अमीबा है, ये क्या है बाबू, ये अमीबा है, ठीक है। यहां पे इसका केंद्रक है। अब इसको ना भोजन दिखाई देगा, ये तो हम इतना बड़ा बनाए, लेकिन अमीबा होता है एकदम छोटा सा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये अमीबा है। अब इसको मान लीजिए जैसे हम लोगों को भूख लगता है, भोजन चाहिए, उसी प्रकार अमीबा को भी भोजन चाहिए। अमीबा को मान लीजिए यहां पे भोजन दिखाई दिया, तो ये क्या करेगा कि ये जो इसमें आप लोग देखिए ये जो उभरा हुआ भाग है, उंगली की तरह ऐसे उभरा हुआ जो भाग है, अब ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कुटपाद। क्या कहलाता है बाबू, कुटपाद।
ये कुटपादों को क्या करेगा बाबू, ऐसे फैलाएगा। कुटपादों को क्या करेगा, ये भोजन को पकड़ने के लिए कुटपादों को फैलाएगा। अब यहां पे जो अमीबा का जो यहां पे बनेगा, अमीबा का कुछ ऐसे यहां पे पोजीशन बनेगा, भोजन आ जाएगा यहां पे। ये जो दोनों कुटपाद है बाबू, इसको क्या करेगा, देखिए ये जो दोनों कुटपाद है, ये ऊठा वाला भाग है ना, ये कुटपाद है और ये कुटपाद है, इसका अपने शरीर को ऐसे बनाएगा कि भोजन को ऐसे जाके पकड़ ले। ये भोजन जहां पे देखेगा अपना दोनों कुटपाद क्या करेगा, यहां पे कुटपाद उठाएगा। देखिए पहले यहां पे कुटपाद दोनों छोटा छोटा था, अब इसको क्या करना है बाबू, भोजन पकड़ना है। तो कुटपादों को क्या करेगा, यानी इसके शरीर का जो उठा हुआ भाग होता है वही कुटपाद होता है, अपने कुटपादों को फैलाएगा और भोजन को ऐसे पकड़ने का कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, अपने कुटपादों को बाबू फैलाता है भोजन पकड़ने के लिए। फिर क्या करेगा, यहां पे अब देखिए अमीबा जो है ना बाबू, क्या करेगा, भोजन देख के यहां पे छोटा सा हम यहां पे आपको बताते हैं, यहां पे हम आपको छोटा सा यहां पे जो ये कुटपाद है ना, इसको क्या करेगा बाबू, यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो कुटपाद है अमीबा क्या करेगा, धीरे से यहां पे इसको पकड़ लेगा ऐसे, ठीक है। भोजन अब क्या आ गया, इसके अंदर आ जाएगा, उसको क्या करेगा बाबू, धीरे से इसको पकड़ेगा, भोजन को ऐसे यहां पे बंद कर लेगा, इसको जाके पकड़ के, और ये भोजन को सीधे अंदर अंदर अपने डाल लेता है। इसे बोला जाता है अंतर्ग्रहण, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे डायग्राम में देखिए, आपको समझ में आएगा। यहां पे आप लोग देखिए, ये क्या है बाबू, अमीबा है, और ये पीला वाला चीज क्या है, भोजन है। अब अमीबा जो है ना बाबू, ये भोजन को देखा तो ये क्या करेगा, अपने कुटपादों को बाबू यहां पे फैलाएगा। कुटपाद आप लोग देखिए यहां पे लिखा है ना, यहां पे यहां पदार्थ लिखा है या कुटपाद लिखा है, तो कुटपाद इसको बोला जाता है। ये अपने कुटपादों को क्या करेगा बाबू, उठाएगा। जैसे ही बाबू यहां पे कुटपादों को क्या करेगा, भोजन को ऐसे पकड़ने के लिए फैलाएगा, और बहुत ज्यादा इसको फैला के इसको और इसको पकड़ के सटा देगा। देखिए यहां पे ये दोनों कुटपाद जो है आके सट गया, भोजन कहां चला गया, अंदर। अब ये भोजन क्या करेगा, सीधे इसके अंदर, शरीर के अंदर चला जाता है। हम लोग को अगर खाना खाना रहता है तो भोजन को उठा के ऐसे मुंह में डालते हैं, मुंह से भोजन जो है पेट में जाता है, लेकिन अमीबा में ऐसा कुछ नहीं होता है। अमीबा क्या करता है, डायरेक्ट अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है और अपने शरीर के अंदर डाल लेता है, कहीं से भी डाल लेगा। यहां भोजन दिखाई देगा तो यहां इससे डाल लेगा, यहां भोजन है तो यहां से अंदर डालेगा, यहां भोजन है तो यहां से अंदर डाल देगा, यहां भोजन है तो यहां से अंदर डाल देगा। तो जो अमीबा होता है ना, इसमें बाबू मुंह नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें जैसे हम लोग खाने के लिए मुख होता है, ऐसे अमीबा में मुख नहीं होता। ये अपना भोजन क्या करता है, सीधे अंतर ग्रहण करता है। और यहां पे अब लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से, भोजन कैसे पकड़ रहा है, इसको भोजन दिखाई दे रहा है, तो इसका जो ये उठा उठा भाग है इसे कुटपाद बोलते हैं। अपने कुटपादों को ये फैलाएगा और भोजन को क्या करेगा, धीरे 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 ऐसे पकड़ने का कोशिश करेगा, पकड़ लेगा। अब भोजन आ गया इसके अंदर, अब उसको क्या करेगा, सीधे एक बार शरीर में अंदर डाल लेगा। ये कुटपाद के बाबू यहां पे फैलाया, भोजन को चारों बगल से पकड़ने का कोशिश कर रहा है। अब ये कुटपाद इतना ज्यादा इधर से भी फैला दिया, इधर से कि भोजन आ गया बीच में। अब ये भोजन है ना, अब बीच में आ गया, अब इसको सीधे अंतर्ग्रहण करेगा, यानी इसको सीधे अपने शरीर में डाल लेगा। देखिए भोजन जो है यहां पे इसके शरीर में आ गया, और फिर इसके शरीर में बाबू होता है केमिकल, यहां पे लिक्विड टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, और जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है इसका केंद्रक है, यानी इसका सिर आप लोग बोल सकते हैं। और इसमें लिक्विड होता है, वो भोजन को क्या करता है बाबू, धीरे धीरे पचाता है। अब वही यहां पे लिखा गया है, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, बोर्ड एग्जाम में बाबू क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव यहां से। यहां पे है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि अमीबा कितना कोशिकीय जीव है, तो आपको याद रखना है कि जो भाई अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे आगे लिखा गया है कि जो भोजन ग्रहण कुटपाद के द्वारा करता है, यानी अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा अंतर्ग्रहण करता है, तो आप लोग याद रखिएगा कुटपाद। अब यहां पे आपको समझना चाहिए कि कुटपाद क्या है। तो जो बाबू ये उठा उठा भाग आप लोग देख रहे हैं, ये जो उठा उठा भाग देख रहे हैं ना, ये इसका क्या होता है, कुटपाद होता है। क्या होता है बाबू, ये उठा वाला भाग जो है ना, जहां भी ये उठा उठा रहता है, ये इसका क्या है बाबू, कुटपाद है। और अमीबा जो होता है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन जो है ना कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है।
वह कुटपाद के द्वारा भोजन पकड़ता है, यानी जो अमीबा है वह कुटपाद के द्वारा वो भोजन पकड़ता है और भोजन को क्या करता है, सीधे अंतर ग्रहण करता है। अंतर ग्रहण यानी अपने शरीर के अंदर सीधे डाल देता है। हम लोग को भोजन करना होता है तो हाथ से पकड़ते हैं, मुंह में डालते हैं और भोजन अंदर जाता है, लेकिन अमीबा क्या करता है, भोजन को ऐसे पकड़ता है और सीधे अपने शरीर के अंदर डालता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर ग्रहण। अब दूसरा, यहां पे तीसरा आपसे बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा अपना भोजन कैसे करता है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, कैसे लेता है अंदर, तो अंतर ग्रहण के द्वारा, सीधे